समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 9 सीटों पर उपचुनाव हो गया है। वहीं 23 नवंबर को मतगणना होनी है। मतदान खत्म होने के बाद सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तो वहीं वोटिंग के दौरान की बात की जाए या फिर वोटिंग खत्म होने के बाद की, यूपी की सियासत खासा गर्म बनी हुई है। राजनीतिक दलों, खासकर सत्ता पक्ष बीजेपी और विपक्षी दल सपा के बीच जमकर वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। एक और जहां दोनों ही दल उपचुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही दल मतदान में गड़बड़ी, धांधली जैसे आरोप लगा रहे हैं। और इन सब से इलेक्शन कमीशन भी अछूता नहीं है। अब बीजेपी पर सपा के 2 वरिष्ठ नेताओं ने हमला कर दिया है। दोनों ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बात यूपी की हो, बात यूपी में हुए उपचुनाव की हो, तो भला सियासत में वार पलटवार का सिलसिला न देखने को मिले, ऐसा मुमकिन नहीं। उपचुनाव के लिए मतदान होने से पहले से सूबे में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच जुबानी शमशीरें जमकर चली और जो वोटिंग खत्म होने के बाद भी चल रही हैं। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का भी बयान सामने आया है, जिसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा वोट का लूट हुआ है। कुछ अधिकारियों की सूची बनेगी और उन पर कार्रवाई होगी। शिवपाल ने यह भी कहा कि उपचुनाव में शासन का प्रशासन पर दबाव बना हुआ था। सपा कितनी सीटें जीत रही हैं, उस पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 5 से 6 सीटें जीतेगी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। और देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं। फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। जब लूट हुई है, प्रशासन ने, पुलिस ने, जैसे भी ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी और कोटा डीलर से लेकर के जिस तरीके का शासन का दबाव था प्रशासन पर, तो देखिए, अब जब एसएसपी वोट मांगने लगेगा, जिलाधिकारी निर्देश देगा, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? फिर तो तानाशाही है। हाँ, बिल्कुल सूची बनेगी, ऐसे अधिकारियों की सूची बनेगी। ऐसे बेईमानी उनको नहीं। देखिए, वो लोग संविधान की कसम खाते हैं, निष्पक्ष रह के काम करेंगे, तो वो तो देखिए संविधान की अवहेलना है। बाबा साहब ने जो संविधान बना के दिया है लोकतंत्र में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष, तो अगर निष्पक्ष नहीं रहते हैं अधिकारी लोग, तो उनके खिलाफ फिर तो आयोग को भी कार्रवाई करना चाहिए। आयोग नहीं करता है तो फिर देखिए, फिर न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी अगर न्याय नहीं दे पाती है, फिर तो जनता ही न्याय देगी। इसमें आने जब समय आता है तो जनता फिर फैसला कर देती है। 2027 में फैसला हो जाएगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने उपचुनाव को लेकर बड़ी मांग की है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी और पुलिस प्रशासन पर बड़ा हमला बोलते हुए उपचुनाव दोबारा कराने की मांग की है। रामगोपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कल उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव समाजवादी पार्टी और संबंधित क्षेत्रों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच थे, न कि सपा और बीजेपी के बीच। जिस तरह का नंगा नाच कल पुलिस ने उपचुनाव में खासकर मीरापुर,
कुंदर की, सीसामऊ और कटहरी में किया वह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ज्यादती तो हर जगह हुई है, लेकिन उपरोक्त क्षेत्रों में प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। मीरापुर, कुंदर की, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होने चाहिए। वहीं अब वोटिंग के दिन हुए हंगामे की बात करें तो कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से लेकर मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर वोटिंग के दौरान हंगामे की तस्वीरें जमकर देखने को मिली। कहीं पुलिस कर्मियों द्वारा मुस्लिम महिलाओं का नकाब हटाने को लेकर तो कहीं फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया गया। चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत पर एक्शन लेते हुए प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। उधर बीजेपी ने भी सपा पर फर्जी मतदान कराए जाने की शिकायत की। सपा और बीजेपी दोनों के लिए ही नाक की इस लड़ाई का सेंटर कानपुर का सीसामऊ बन गया, जहां बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने एसीपी पर सपा प्रत्याशी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही अपनी गाड़ी पर पीछे से पथराव का भी आरोप लगाते हुए सपा को कटघरे में खड़ा किया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी उत्तर प्रदेश में रही है, सारे उपचुनावों में फर्जी वोटिंग करवाती थी, बूथ कैप्चरिंग करवाती थी। आज राम गोपाल यादव जी जो कह रहे हैं, एक उनके अंदर हताशा दिख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बुरी तरीके से चुनाव हार गई है। इसलिए उनके सारे कार्यकर्ता, कल आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से उपद्रव मचा रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, ये हताशा का प्रतीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उपचुनाव के लिए हुई 9 सीटों पर वोटिंग के दौरान जहां एक तरफ जमकर हंगामा देखने को मिला, तो वहीं बीजेपी और सपा के बीच तकरार भी कमतर नहीं रही। ऐसे में सपा जो 5 से 6 सीटें उपचुनाव में जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। हालांकि 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 23 नवंबर को आने वाले मतगणना के फैसले में कमल ज्यादा से ज्यादा खिलता है या फिर साइकिल की रफ्तार बढ़ती है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।